दो नावों की सवारी क्या अच्छी नहीं होती है? तुलसी गबार्ड, इन्होंने अमेरिका के संसद में पाकिस्तान को लेकर क्यों कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए खतरा है, और क्या अगला नंबर सचमुच में पाकिस्तान का है? आखिर ऐसा क्या चल रहा है? और तुलसी गबार्ड ने ये भी कह दिया कि भारत और पाकिस्तान में जंग हो सकते हैं, और इस बार का अगर जंग होगा तो एक बड़ा प्रमुख खतरा रहेगा। क्या हुआ है जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है इस वक्त। अगर ईरान की बात करें तो ईरान पर हमला करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप से उनके देश में सवाल होने शुरू हो गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा जा रहा है कि आपने जो हमला किया क्या ये सचमुच जरूरी था? डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता पे आए थे तब इन्होंने कहा था अमेरिका फर्स्ट, और इसके राजनीति में मूल वादा था विदेशी युद्धों से दूरी। लेकिन अब जैसे देखने को लग रहा है कि एक के बाद एक युद्ध होते जा रहे हैं। ईरान को लेकर एक टेंशन है कि क्या ईरान में इराक वाला हाल होगा या वियतनाम वाला हाल होगा। कई लोग इस चीज के लिए भी डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दाव पूरा उल्टा पड़ जाए। अब अमेरिका में एक नियम है, और नियम ये है कि वहाँ आपको आंसर करना पड़ता है संसद में। लोग सवाल करेंगे आपके एक्शन को लेकर और आंसर करना पड़ता है। ऐसे में तुलसी गबार्ड से पूछा गया ईरान को लेकर कि क्या आपको सचमुच में लगता है कि ईरान हमारे लिए तुरंत से कोई खतरा बन रहा था? तो इस पर इन्होंने क्या आंसर दिया। हालांकि इन्होंने गोल गोल घुमाने की कोशिश की, फिर इन्होंने कहा कि तुरंत से खतरा कोई है या नहीं ये डिसीजन ट्रंप लेते हैं, यानी इन्होंने ट्रंप पर बात डाल दी। लेकिन इस बीच इन्होंने भारत और पाकिस्तान को लेकर कुछ बातें कही, और वो बातें पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। पहली बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की अभी की स्थिति कैसी है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अभी सबसे ज्यादा अगर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर ही बढ़े। ग्लोबल लेवल पर कच्चे तेल की सप्लाई में कमी का असर अलग अलग देशों में तो दिखा ही है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत जल्दी दिखने लगा है, जहां पेट्रोल की कीमतों में 24.4% और डीजल में 21.8% की भारी बढ़ोतरी हो गई है। इसके अलावा चीन में भी पेट्रोल 10%, डीजल 10% की कीमतों में उछल चुका है। श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान जैसे देशों में महंगा हुआ है। श्रीलंका में पेट्रोल 7.4%, डीजल 9.3% है। म्यांमार में पेट्रोल 7.2% और डीजल 8.5% है। हर जगह कुछ न कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी नेपाल, बांग्लादेश और भारत में रेट नहीं बढ़े हैं, अभी यहाँ इसका असर नहीं पड़ा है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर लंबे समय तक ऐसा ही माहौल रहा तो भारत के ऊपर भी असर पड़ेगा। पाकिस्तान के ऊपर ये असर किस हद तक है कि इन्होंने रिपब्लिक डे के परेड को ही कैंसिल कर दिया। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, पाकिस्तान की इस वक्त स्थिति ऐसी है। फिर भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लड़ रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, वहाँ पर उलझा हुआ है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ हाल के दिनों में सुधार कर लिया है, लेकिन क्या ये सचमुच में सुधार है या फिर एक राजनीतिक खेल है? फिलहाल के लिए जब तुलसी गबार्ड नेशनल सिक्योरिटी के आंसर दे रही थी तब इन्होंने भारत पाकिस्तान को लेकर भी एक बात रखी। इन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु लड़ाई हो सकती और ये प्रैक्टिकल है। दोनों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण ऐसा हो सकता है कि किसी दिन ये परमाणु युद्ध कर ले। कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों सीधे संघर्ष शुरू नहीं करना चाहते, लेकिन जो आतंकवादी तत्व हैं वो इन संकटों को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत और पाकिस्तान संबंध की वजह से परमाणु खतरा बना हुआ है। दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच टकराव हुए हैं, जिससे तनाव बढ़ने का खतरा हुआ है। फिर इन्होंने कहा कि भारत में जैसे पहलगाम हमला हुआ, इस हमले के बाद भारत भी एक्शन देने के लिए आ गया, तो ऐसे में ऐसा लगता है जैसे भारत पाकिस्तान न भी चाहे तो भी इस तरह की लड़ाई आतंकवादी गतिविधियों की वजह से हो सके। लेकिन अब थी असली बात, और पाकिस्तान क्या अमेरिका के लिए खतरा है। इस वीडियो में इन्होंने कहा, However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. The IC assesses that threats to the homeland will expand collectively to more than 16,000 missiles by 2035, from the current assessed figure of more than 3,000 missiles.
The IC assesses that China and Russia are developing advanced delivery systems meant to be capable of penetrating or bypassing U.S. missile defenses. North Korea's ICBMs can already reach U.S. soil, and the इन्होंने कहा कि कुछ देश हैं जो अमेरिका के लिए खतरा हैं और इसलिए खतरा है क्योंकि वो परमाणु हथियार बना रहे हैं और लंबी दूरी के परमाणु हथियार बना। गैबार्ड का कहना है कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान, पाकिस्तान ऐसे देश हैं जो नई एडवांस या पारंपरिक मिसाइल डिलीवरी सिस्टम विकसित कर रहे हैं जिनमें न्यूक्लियर और कन्वेंशनल पेलोड लोड हो सके। ये सिस्टम अमेरिका की मुख्य भूमि तक पहुंचने में सक्षम। पाकिस्तान के बारे में खास तौर पर पाकिस्तान लगातार ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मिसाइल टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो ICBMs बन सकते हैं, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो अमेरिका के लिए एक खतरा होगा। ये बातें इन्होंने कहा। पाकिस्तान को इस लिस्ट में शामिल करना क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान अमेरिका से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिपोर्ट में पाकिस्तान को ही एक उभरता खतरा बताया गया जो पाकिस्तान के लिए टेंशन की वजह है। वैसे आपको बता दूं, पहले बाइडेन के कार्यकाल में भी जॉन फाइनर ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को कहा था उभरता हुआ खतरा। अब यहाँ पर भारत के लिए समस्या क्या है? पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अस्पष्ट है, यानी पहले इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा, जबकि भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, यानी भारत पहले न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब देगा। ये बातें कही गई है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी मिसाइलें पाकिस्तान ने ऐसी बना ली है जो इतनी लंबी दूरी तक मार कर सके। पाकिस्तान जो बना रहा है या विकसित होने की स्थिति में है उसमें कौन कौन है? शाहीन मिसाइल, जिसकी रेंज है 2750 और ये पूरे भारत को कवर करती है, अंडमान निकोबार तक, ताकि भारत के डिफेंस को चकमा दे दे। इस वजह से ये MIRV पे काम कर रहे हैं। अबाबिल 2200 किलोमीटर की की रेंज है और ICBM लॉन्ग रेंज की और भी मिसाइलें ये बना रहे हैं 5000 से 7000 किलोमीटर रेंज की। अब अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? पहली बात, अमेरिका को डर क्यों लग रहा है? क्या पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है? और आपको बता दूं, कमाल की बात ये है और आप ये देखोगे भी, इन्होंने पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाला लेकिन भारत को इस लिस्ट में नहीं डाला, क्योंकि ये भारत को अपने लिए खतरा नहीं मानते हैं। ये मानते हैं कि भारत हम पर हमला नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान कर सकता है। थाली के बैगन किस तरफ होंगे कहना मुश्किल है। ऐसे में थाली के बैगन के ऊपर नजर बनाकर रखे हुए है अमेरिका। पर क्या इसका मतलब है अगला नंबर पाकिस्तान का आएगा? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इरादे कुछ नेक नजर नहीं आते हैं। लिस्ट में जब नाम है तो फिर चयन हो सकता है, वैसे नहीं भी हो सकता है, लेकिन कहना मुश्किल है। आपको क्या लगता है? और क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी पॉलिसी में थोड़े बदलाव करने चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।